आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए हम यूपीपी के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते जो हाल ही में चारों शिफ्टों में पूछे गए हैं और जो उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं उसी को हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्त, कहा गया कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन के 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो मैं दोस्त मान ले रहा हूँ कि 100% होंगे दोनों का, पहला का भी 100%, दूसरे का भी 100%। बोला गया दोस्त कि मूल वेतन का 65% भत्ता, यानी इसको भी 65% भत्ता मिला और इसको 80% भत्ता मिला। तो आप बताइए टोटल इनका भत्ते मिलाकर कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा 165% और इसका होगा 180%। 165% और इसका हो जाएगा 180%। दोनों को दोस्त इंटरचेंज कर लिया जाए, यानी 180 इसका हो जाएगा, क्योंकि बताया गया कि संपूर्ण वेतन उपलब्धियां क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर 165 हो जाएगा। कट कर लीजिए, किससे 15 से कट कर लीजिए दोस्त। 15 एकम 15, 15 दूना का 23, 15 से इसको कट कर लिए। 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी 12 संबंध 11। 12 संबंध 11 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्त, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, यानी दोनों का एसपी सेम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया यार दोस्त, ध्यान रखिएगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो फर्स्ट वाला का विक्रय मूल्य सेकेंड वाले पे और सेकेंड का विक्रय मूल्य फर्स्ट पे। तो फर्स्ट का 25% का लाभ है तो 125 सेकेंड पे लिखेंगे। 20% की हानि है तो फर्स्ट पे 20%, सेकेंड पे 20% की हानि है तो फर्स्ट पे 20% की हानि बोले तो 80। और जो ये रेशियो आता है सीपी का रेशियो आता है। ये किसका रेशियो आता है? ये जो आपका रेशियो आएगा सीपी का रेशियो आता है। टोटल सीपी कितना का आ गया? 5125 रुपया। 5125 अपान रेशियो में टोटल 80 या 125 कितना होता है? 205। तो 205 से दोस्ती कितनी बार में कट होगा? 25 बार में कट हो जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 25। तो हमसे पूछा सस्ते जानवर, सस्ते यानी पहला है ना, यानी एक यूनिट पे 25 रुपया, तो 80 यूनिट पे दोस्त कितना होगा? 25 से गुणा, यानी 25 बटे का 200, 2000 रुपया। 2000 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्त, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर यानी छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपया अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित करता है। ध्यान रखिएगा, यानी यही जो 25% लाभ है किसके बराबर होगा? 4095 के बराबर। 4095, 25% जो होगा 4095 के बराबर होगा। तो एक कोई भी चीज़ 100% होता है तो 25 से हम भाग कर देंगे, उसका क्या निकल जाएगा? उसका सीपी निकल जाएगा खुदरा विक्रेता का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कीमत का अंकित मूल्य कितना है। तो कहा गया कि 20% का छूट दिया गया है और उसके बाद 10% का शुल्क एक्स्ट्रा लिया गया है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते कि 10% का एक्स्ट्रा शुल्क है तो कितना होगा? 110 नीचे होगा और ऊपर 100 हो जाएगा। फिर कहा कि 20% का डिस्काउंट तो ऊपर 100, 20% का डिस्काउंट तो नीचे 80। इसको कट कर लिए, एक जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी 1020, 1020। 11 से कट 25 से इसको कट कर दिया जाए दोस्त। 25 से कट कर लिया जाए तो कितनी बार में? 25 से कट होगा दोस्त, 25 चौको 100। फिर आपका 4 से इसको कट कर लिया जाए, 4 से 8 कितनी बार में? 2 बार में कट हो जाएगा। 11 से इसको कट कर लिया जाए, 11 से कट होगा 11 तक 33, 7 यानी 11 सत्तर 77 और 11 दूना का 22, यानी आपका 2 से
100 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 50 बार में। गुणा कर लिए 0, 5 दूना का 10, 5 सत्ते का 35, 35 एक 36, 5 एक 15, 15 3 18, 18,600। 18,600 बोले दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिन के बाद वो पाता है कि केवल 1/3 सड़क बनी। ध्यान रखिएगा दोस्त, कितने मजदूर को पुरुषों को नियुक्त? 25 पुरुष। कितने दिन बाद उसको एहसास हुआ? 24 दिन। और कितने काम हुआ? बोला 1/3 यानी 1/3। तो आप पहले बताइए 40 दिन में दोस्तों 24 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन? 16 दिन। और उस 16 दिन में बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले तो दोस्त यानी 12 दिन। अरे कितने करेंगे तो हमको नहीं आता पता, तो x लो। और कितना काम बचा हुआ? 1/3 हो चुका, तो 2/3 3 से 3 आपका 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12 कितनी बार में? 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 6 से आपका 24 कितनी बार में कैंसिल? 4 बार में। 25 चौको 100, यानी अब जो मतलब टोटल मजदूर 100 हो जाएंगे। तो मुझसे पूछा गया कि कितने अतिरिक्त, तो पहले कितने लोग थे? 25। अब 100 लोग हो गए, तो 100 में से 25 घटा लिए जाए। 100 में से 25 घटेगा तो कितना? यानी 75 लोग एक्स्ट्रा आएंगे। और मुझसे यही पूछा भी, तो ऑप्शन में नहीं, यानी ऑप्शन में क्या होगा? नॉट होगा, नॉन ऑफ दिस। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त कि एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। वह 65वीं पारी में अपनी ओर से बिना किसी स्कोर आउट हो गया। तो आउट मतलब कितना? उसका नंबर 0 हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि औसत में 2 रन कम हुआ। तो ध्यान रखिएगा, औसत में 2 रन कम होने का मतलब सब में 2-2 रन कम होगा। तो औसत में यानी 2 रन कम, तो सभी पारी में 2-2 रन कम हो, तो 65 पारी है ना, तो 65 गुणे 2, इतना दोस्त क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं? इसमें से ट्रिक होती है, इसमें से घटा लेते हैं दोस्त। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 65 दूना दोस्त कितना हो जाएगा? 130। और जो 130 आया इससे तुरंत पहले तक की पारी का है, यानी कहाँ तक की पारी का? 408वीं पारी तक का है। 408वीं तक का क्या है दोस्त? 408वीं तक का आपका औसत है। हमसे पूछा गया कि अंतिम पारी तक, तो हम जान रहे कि 408वीं तक 130 है। और जैसे ही अगली पारी खेला तो औसत में क्या कर दिया? 2 रन कम कर दिया। तो कितना हो जाएगा अंतिम तक? अंतिम तक 128। 128 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपया है और अन्य श्रमिकों की टी। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या, यानी कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में, अन्य श्रमिक एक होंगे तो अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना, तो कृषि का 11 हो जाएगा। और कृषि का दिया औसत यहाँ पे यस, और अन्य का दिया दोस्त टी। औसत बोले तो 1 लोग का, तो 11 लोग होंगे रेशियो में। 1 लोग का औसत यस है, तो 11 लोग का दोस्त कितना हो जाएगा? 11 यस प्लस, उसके बाद 1 लोग का टी है, तो टी एक कम टी अपान औसत पूछा। औसत इक्वल टू पौधों का योग बट्टा पौधों की संख्या, तो 11 और 1 12, यानी 11 यस प्लस टी अपन 12, 11 यस प्लस टी अपन 12, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। उसके बाद जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो कुल वैध मत का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यक्स थे 75% मतदाताओं, यानी 75/100। उसके बाद 2% अवैध हो गया, तो कितना प्रतिशत वैध होगा दोस्त? 98 और बट्टा 100। फिर कहा जा रहा है कि उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% हटाने के लिए नीचे 100, और यही बताया जा रहा है कि दोस्त कितना है? 9261 है।
कट कर लिया जाए। 25 तिहाई 75, 25 चौको आपका कितना होगा 100, फिर 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। अब 3 तरीके दोस्त कितना होता है, 3 तरीके 9, 9 से इसको कट कर लिया जाए। 9 एक कम 9, आपका कितना हो जाएगा, 9 एक कम 9, 9 9 दूना का 18, 9 का 81। अब 7 से कट कर लिया जाए दोस्त, 7 से इसको कट कर लिया जाए कितनी बार में, 7 से 14 सत्ते का 98, इसको 7 से कट कर लीजिए, 7 एक कम 7, 3 10 यानी 32, 7 चौको 28, 7 सत्ते का 49, फिर 7 से कट कर लिया जाए दोस्त। आपका 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 दूना का 14, फिर इसको 7 से कट कर लिया जाए, 7 दूना का 14, 7 एक कम 7, ये आपका 2 से 4 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में। यानी यक्स इजकल टू नीचे आपका कितना हो जाएगा, 100 चौको 400 दूना 800, और इधर 21 बचा तो 21 में 800 से गुणा कर लिया जाएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, 00, 8 एक कम 8 और 8 दूना का 16, यानी 8 एक कम 8 यानी 16,800। 16,800 ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 आता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4, 2 होते हैं, तो इन दो संख्याओं को ज्ञात कर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ट्रिक सीख लीजिए दोस्त, कितना हो लंबा दे आप इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। कहा जा रहा है कि कितना आ रहा है, 2, 4, 2, और बताया जा रहा है कि अंतिम विभाजक बोले तो मस, और ध्यान रखिए जो अंतिम विभाजक होता है यानी पूरी संख्या कट जाती है तो आपका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ये गुणा होगा और इस साइड प्लस होगा, इस साइड प्लस होगा और इधर गुणा होगा, तो 2 दूना का 4 प्लस 0 दोस्त कितना होगा 4, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो +2, फिर आपका 4 चौक 16, 16 दू 18, फिर 18 आपका यहाँ पे आ चला जाएगा और ये 4 आपका, ये वाला जो 4 है ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा, तो 18 दूना का 36, 36 और 4 कितना हो दोस्तों 40, यानी एक संख्या 40 होगी तो दूसरी संख्या 18, कितना हो बड़ा से बड़ा दे दे, आप इस पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक संख्या 18 और दूसरी संख्या 40, 18 40, ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा कितने टाइम के लिए, 1/6 समय के लिए, फिर वाई 1/3 यानी ये वाला एक्स है और इधर वाई लिख लिया जाए, 1/3 पूंजी कितना समय के लिए, 1/3 समय के लिए, और बताया जा रहा है जेड पूरे समय के लिए, यानी पूरे समय के लिए क्या बोला जाता है, पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। तो भाई 1/6 एक्स कर लिया और 1/3 वाई इन्वेस्ट कर लिया, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 से एक बार में तो 1 एक कम 1, 3 से 6 2 बार में तो 2 एक कम 2, 2 1 3, 3/6 दोस्त कितना होता 1/2, आधा हिस्सा एक्स और वाई मिला के कर लिए तो बचा कितना आधा, और ये आधा जो हिस्सा बच रहा है दोस्त बताया जा रहा है कि जेड पूरे समय मान ले पूरा 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर आपका 6 के 36 होगा और 3 तरीके 9 और 2, 36 और 9 और 2 कैल्शियम 36, तो 36 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, या 3 तरीके 9, 9 से 36 कितनी बार में 4, 4 एक कम 4, फिर आपका 36 2 से कितनी बार में 18 बार में, 18 एक कम 18। ये जो रेशियो होता है आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, ये रेशियो किसका होगा दोस्त, प्रॉफिट का रेशियो, और कहा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है 23,000 है, टोटल प्रॉफिट 23,000, यानी 1 4 5 और 18 कितना होता है 23, तो एक यूनिट पे दोस्त कितना आ जाएगा, एक यूनिट पे 1,000। तो हमसे पूछा किसका, वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा 4 यूनिट है, तो एक यूनिट पे 1,000, तो 4 यूनिट पे 4,000, 4,000 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, ध्यान रखिए जब 5 क्रमागत विषम संख्या, और औसत बताना तो औसत दोस्त क्या होता है बीच वाला होता है,
यानी आपका औसत सी होगा, आंसर सी आना चाहिए, बट ऑप्शन में सी है नहीं, तो ध्यान रखिएगा। ये पहले बताइए सी से बी कितना बैक जाएगा, सी से बी 2 बैक होगा, फिर बी से ए वह भी कितना बैक जाएगा, 2 बैक, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगा, ए की वैल्यू। तो ध्यान रखिए सी की वैल्यू कितना आएगा, सी बराबर -2 -2 -4, और इधर जाएगा तो 4 किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, a+4। a+4 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे 3,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 6,000 रुपया हो जाती है, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना। ध्यान रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी मूलधन टी वर्ष टू टी वर्ष, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन, ध्यान रखिए कोई भी मूलधन यदि 1 साल में m रुपया और 2t वर्ष में, 1 साल में आपका m रुपया और 2t वर्ष में कितना रुपया, n रुपया हो जाता है, तो p बराबर इसमें रिलेशन होता है m² अपान n। जब टाइम डबल हो तभी के लिए फॉलो होता है दोस्त। तो यहाँ भी वही है कि 3,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,000 रुपया, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज, यानी डबल है ना, 2 वर्ष से 4 वर्ष, तो इस पर रख लीजिए। मूलधन आपका दोस्त कितना दिया है, मूलधन, मूलधन दोस्त आपका मूलधन दिया दोस्त 3,000 रुपया, इजकल टू 2 वर्ष में, यानी यम की वैल्यू दे चुका है 6,000, तो m² यानी 6,000 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, अपान n, अपान में क्या n, तो 3,000 एक कम 3,000, और 3,000 दूना दोस्त कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो n एक कम n इजकल टू 6,000 दूना दोस्त कितना हो जाएगा, 12,000, यानी हमें अब 12,000 रुपया मिश्रधन प्राप्त होगा। लेकिन ब्याज पूछा गया तो 3,000 रुपया मूलधन है और 12,000 रुपये मिश्रधन, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 12,000 में से 3,000 घटा लेंगे, 12,000 में से 3,000 माइनस कर लेंगे दोस्त, तो 12,000 में से 3,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 9,000। 9,000 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या, तो मैं मान ले रहा हूँ कि दोस्त यक्स है। कहा जा रहा है कि 60% यानी 60/100, फिर कहा जा रहा है कि 75% पुरुष यानी 75/100, और यही पुरुष दे चुका है कितना है दोस्त, 135। 15 नवा का दोस्त कितना होता है, 15 नवा 135, 15 पचे का 75, 3 से कट कर लिया जाए, 3 से 20 बार में, ये अभी 3 से कट होगा, 3 तरीके 9, 20 पचे दोस्त कितना होता है, 20 पचे 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी यक्स इजकल टू 100 में 3 से गुणा होगा तो दोस्त कितना होता है, 100 तिहाई 300। ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा से सेवानिवृत्त पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपया प्रति माह है, और 1/10/83 और 1/10/84 और 1/10/85 पर 40 रुपया देय राशि की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता तो प्रतिमाह कितनी पेंशन प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिए दोस्त, 1/1/1983 से 380 रुपया प्रति माह है ना, तो 380 लिख लिया जाए। तो आप पहले बताइए दोस्त, 1/1/1983 से 1/10/83 तक कितना महीना हो जाएगा, 9 महीना, तो 1 महीना का 380 रुपया, तो 9 महीना का 9 से गुणा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 40 रुपये यहाँ आपका क्या हो जाए, बढ़ गया है, तो 380 में 40 ऐड करेंगे तो दोस्त कितना होगा, 420 रुपया होगा। और हम जानते हैं कि 1/10/83 से 1/10/84 कितना, 1 साल बोले तो 12 माह। फिर अब बताया जा रहा है कि यहाँ भी आपका कितना रुपया बढ़ गया, यहाँ भी 40 रुपया बढ़ा है, तो 420 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 460 आ जाएगा। तो 460 गुणे आपका 1/10/84 से 1/10/85 तक कितना होगा, 1 साल बोले तो 12 महीना, प्लस
अब यहाँ भी 40 रुपया बढ़ा है तो 460 रुपया, तो 40 रुपया बढ़ गया तो दोस्त कितना हो जाएगा 500 रुपया। 1/10/85 से 1/1/86 तक दोस्त कितना हो जाएगा 3 माह। तो ये 3 माह हो गया। अपन टोटल कितना माह हुआ औसत निकाल लिया जाए दोस्त। टोटल आपका कितना माह हो गया औसत निकाल लिया, यानी 12 से क्या कर लिया जाएगा, 12 से भाग कर लिया जाएगा। चलिए दोस्त कटपट इसको कट पिट कर लिया जाए। 4 से इसको कट कर लिया जाए। पहले पहले इसको 3 से कट कर लिया जाए। 3 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार में दोस्त कट होगा, 3 से कट कर लिया जाए। 3 चौक को 12, फिर 3 से इसको कट करेंगे तो 3 चौक को आपका 3 चौक को 12, इसको भी 3 से कट करेंगे तो 3 चौक को 12, और इसको भी 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिके 9। अब 2 से इसको कट कर लिया जाए दोस्त। 2 से कट कर 12 माह नहीं होगा दोस्त, 36 माह होगा। सॉरी 3 से गुणा कर दे, यानी 12 माह नहीं होगा आपका, कितना माह होगा 36 माह होगा। या डायरेक्ट हम 3 से दोस्त गुणा कर दे रहा हूँ तो 36 माह बन जाए, क्योंकि 36 माह हो रहा है। 9 माह यहाँ, 12 माह यहाँ, 12 9 21, 21 और 12 दोस्त 33, 33 36। तो डायरेक्ट हम 3 से क्या कर ले रहा हूँ, गुणा कर ले रहा हूँ। तो आपको पहले मैं 4 से कट कर लिया हूँ, अब उसके बाद किससे कट कर लिया जाए, उसके बाद पुनः 4 से कट कर लिया जाए। 4 से कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 से 125 बार में ये कट हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका यह भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको भी कैंसिल कर लिया जाए दोस्त। तो 4 9 का 36 कितना हो जाएगा, 4 5 का आपका 20, यानी 95 बार में। तो 3 गुणे 95, 3 9 का 27, 3 5 का 15, 285 होगा। प्लस आपका 420 बच गया, प्लस 460 बच गया, फिर प्लस 125। अपन नीचे दोस्त मान ली क्या बच रहा है, मान ली आपका 3 बच रहा है नीचे, तो सबको ऐड कर लिया जाए। मान ली नीचे 3 बच रहा है तो सबको ऐड कर लिया जाए। 5 5 10 का 0 मिला कितना, 1 का 2 3 3 6 9 9 2 11 11 8 19 मिला 1 1 1 2 4 6 4 10 10 2 12। अब इसको 3 से कट कर लिया जाए दोस्त। तो 3 से कट होगा तो 3 चौक को 12 और 3 तिरके 430 आया। और बताया जा रहा है कि उसका प्रति माह कितना पेंशन प्राप्त होगा। और बताया जो पेंशन है उसकी 3 वर्ष के दौरान की औसत के आधे की दोस्त क्या है, आधे के बराबर है। तो 430 का आधा, 430 का आधा दोस्त कितना हो जाएगा, 430 का आधा, 430 का आधा बोले तो 215। 215 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़े को 50 रुपया प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। तो ध्यान रखिए 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा असफल हो गए तो कितने परसेंट, 95%। तो यानी 2000 गुणे 50 गुणे 95% बेचेगा और बट्टा 100। तो ये तो आपका एसपी है, तो मैं यहाँ से सीपी निकाल ले रहा हूँ दोस्त डायरेक्ट। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 25% का लाभ कमाता है तो 125% के बराबर होगा तो 125 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर लिया जाएगा। 1 0 2 0 आपका 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, 25 चौक को 100, 25 25 का दोस्त कितना होता है 125। 5 से इसको कट कर लिया जाए, 5 से 5 कैंसिल, तो बच कितना गया ऊपर 200 गुणे 95 गुणे 4, तो 200 चौक 800, तो 800 बोले तो 800 में डबल जीरो लिख लिया। अब 8 से 95 में गुणा कर लीजिए, 8 पच्चे का 40 और 8 9 72, 72 और 4 दोस्त कितना होता है 72 4 76, यानी जो सीपी आया है 76,000 रुपये आया। अब बताया जा रहा है कि हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। 50% यानी अस्वीकार हुआ तो 50% बेचा गया, तो जो एसपी होगा वो कितना आ जाएगा दोस्त, 2000 टुकड़ा है और एक
टुकड़ा का यानी एक पीस कितने रुपये में, 50 रुपया में। और बताया जा रहा है कि 50% घटक ही बेचा गया, यानी 50/100, 1020 1020। 5×5 = 25 गुणे 2000, 25 गुणे 2000 दोस्त कितना आएगा, 50,000। यानी 76,000 के बजाय हमको कितना मिला, 50,000। कितने का नुकसान दोस्त हुआ, 26,000 रुपया का। 26,000 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 45/2 यानी 22.5 किलोमीटर 22.5 किमी 1 घंटे में तय करते हैं, यानी उसका जो स्पीड है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यह पता है कि उसके धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के धारा के साथ के समय का 2 गुना है। तो ध्यान रखिए, जब भी यानी एक तरफ से 1 घंटा ले रहा है तो दूसरी तरफ 2 घंटा लग रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार समय को जोड़ लेते हैं और एक बार समय का डिफरेंट लेते हैं। और एक जो रेशियो आता है दोस्त, ये चाल का रेशियो होता है। एक किसका रेशियो होता है, चाल का। जो योग वाला होता है नाव दे दे या धारा दे दे, और जो अंतर वाला होता है आपका नाव दे दे या व्यक्ति दे दे, नाव दे दे या व्यक्ति दे दे। और जो अंतर वाला होता है ये धारा का होता है। तो 2 1 3 और 2 में से 1 जा 1। यही दिया है दोस्त कि नाव या व्यक्ति का कितना दिया, 45/2 दिया है। तो दोस्त 3 में किससे गुणा कर दे कि 45/2 बन जाए, यानी 15/2 से गुणा कर दिया जाए। तो रूल ये कहता है कि हम इधर भी क्या करें, 15/2 से गुणा कर दे। तो 15 कम 15/2, 15/2 यानी मेरा आंसर हो जाएगा धारा का। और धारा का ही पूछा, यानी आंसर नंबर दोस्त कौन सा होगा, आंसर नंबर सी। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपया में बेचता है, तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वो 580 रुपया में बेचता तो क्या होता, उसको बताया जा रहा है कि 580 रुपया में बेचता तो लाभ होता। और जो लाभ होता दोस्त, हानि में बेचा गया 460 में, तो जो लाभ होता है वो दोस्त हानि का क्या हो जाता, 2 गुना होता। तो आप बताइए दोस्त, 460 और 580 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 40 और 120 रुपया। और इसका डिफरेंट दोस्त कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 का डिफरेंट, 2 और 1 का डिफरेंट 3। तो 3 से भाग करेंगे कितने रुपया, 40, यानी 1 यूनिट पे 40। तो लाभ कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। तो 40 दूना 80 रुपया का क्या हो जा रहा है, उसको लाभ हो जा रहा है। तो 580 रुपया में बेचा गया तो 80 का लाभ हुआ। तो कितने में खरीदा गया होगा दोस्त, 500 रुपया में। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी प्रत्येक के कार्य को 75 दिनों में कर सकते। ए भी 75 दिनों में और बी भी आपका 75 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों का क्या निकाल लिया जाए, दोनों का एलसीएम निकाल लिया जाए। 75 से का और 75 का एलसीएम 75 होगा। 75 से 75 एक बार में, यहाँ भी 75 से 75 एक बार में। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य, ध्यान रखिएगा, मतलब यही टोटल काम है, यहाँ तक ये लोग दोनों किए, ए और बी यहाँ तक किए। और बताया जा रहा है कि इसके बाद वाला जो काम है वो बी ने कितने दिन में कर दिया, 23 दिन में। यानी ये वाला जो काम किया बी कितने दिन में किया, 23 दिन में। तो एक दिन में भी एक काम, तो 23 दिन में दोस्त कितना काम होगा, 23। और मतलब ये कितना काम बच गया आपका, आपका यही 52 काम ये बच गया। तो यही 52 काम कितने, दोनों लोग मिले तो 1 1 2, यानी 52 में 2 से भाग करेंगे तो दोस्त कितना आएगा, 26। यानी 26 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। यदि आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए दोस्त, मैं इस वीडियो को मोबाइल से बनाया हूँ, मेरे गांव का ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से लैपटॉप से मैं नहीं बना पाया हूँ। चलिए दोस्त, यही लास्ट क्वेश्चन है।